जय श्री महाकाल। आदेश आदेश आदेश। सभी मित्रों को हमारे चैनल आयुर्वेदा ज्ञान एवं तंत्र मंत्र में सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। आज जो यह बहुत ही अच्छा विषय, जो कि सभी लोग किसी न किसी रूप से यह ग्रसित हैं और कई लोग इलाज कर कर के थक चुके हैं, जो कि आज हर घर में कुछ ना कुछ घर में यह आपको देखने सुनने को भी मिलेगा कि किसी को पक्षाघात लकवा मार दिया है, हाथ नहीं काम कर रहे, पैर नहीं काम कर रहे। बहुत तरह के ऐसे आजकल माने हर घर में अगल बगल में आपको सुनने को मिलता होगा। तो ये आज इसकी प्रमाणित और परीक्षित में जो झाड़ मंत्र होते हैं, झाड़ने की मंत्र एवं वनस्पति का भी इसमें प्रयोग किया जाता है, जो कि आप सबों के बीच में आज लेकर आया हूँ। जो कि किसी भी तरह के पक्षाघात, चाहे वो किसी के द्वारा किया गया अभिचार हो या किसी तरह से उनके अंग में ब्लॉकेज आ गई हो, जिस वजह से भी पक्षाघात की शिकायत हो जाती है, या किसी के द्वारा हवा लग गया हो, तो इसके चलते भी अधिकतर पक्षाघात की शिकायत आ जाती है। तो यह जो है हमारे क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों में इसका झाड़ लगता है और इसका वनस्पति का भी उपयोग किया जाता है। तो आइए आगे चलते हैं। अब इसके विषय में जानेंगे कि इस मंत्र का प्रयोग कैसे किया जाना चाहिए और किस वनस्पति का इसमें उपयोग होता है। सर्वप्रथम तो पूर्णिमा के दिन से इस साधना को, इस मंत्र को आपको जाप करना है। पूर्व दिशा मुख करके ब्रह्मचर्य बेला में पूर्व दिशा मुख करके, और ऊन का आसन या कंबल का आसन आप ले सकते हैं। रुद्राक्ष की माला रहेगी 108 मनके की, और एक दीपक लगा लेंगे। और घर में अगर स्थान हो तो तुलसी वृक्ष के सामने बैठकर भी कर सकते हैं। अगर आप घर में करते हैं तो घर की साफ़ सफाई करके आप अपने पूजा स्थान में भी इसका जाप कर सकते हैं। रोज़ 108 बार मंत्र का जाप करना है, और 11 दिन जब संपूर्ण हो तो आपको हवन करके इसे कंप्लीट कर लेना है। और जो हवन की सामग्री होगी वो देवदार जो लकड़ी होती है उसके, और आम के लकड़ी का आग प्रज्वलित होगा। देवदार की लकड़ी में घी मिला करके, और तिल और जौ और उड़द के दाने और मूंग के दाने और जो चिड़चिड़ा की लकड़ी है उसको मिला करके इस मंत्र का आहुति देना है। तो ये मंत्र क्या है कि पूरी रूप से सिद्ध हो जाता है। अब जो बची हुई भस्म है उसको आप अपने ही घर में कहीं पे गाड़ दे, या तो इसको विसर्जित जल में बहा दे और थोड़ा सा राख उसको रख ले। उसको एक यंत्र में डाल करके धारण कर लेना है। ये मंत्र पूरी रूप से सिद्ध हो जाता है। अब मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को पक्षाघात लगा हो, लकवा हुआ हो, तो वो व्यक्ति जब आता है तो मोर के पंख द्वारा उसको 7 दिन इसका झाड़ा लगाना है। 7 बार मंत्र करके फूंकना है उसके अंग पर जहाँ पे पक्षाघात लगा हो। और जो मालकांगनी का तेल होता है उसे अभिमंत्रित करके देना है, और वच का चूर्ण और सौंठ का चूर्ण बराबर मिला करके उसको बराबर मिला के थोड़ा थोड़ा 2 रत्ती के मात्रा में मधु के साथ उसको सेवन करवाना है। और देवदाली जो वृक्ष होता है, एक लता नुमा एक वनस्पति होती है जिसको देवदाली कहते हैं, देवडांगरी भी मराठी में कहते हैं। तो उसके पत्तों का रस निकाल करके 3 दिन तक उसको पिलाना है, इसी मंत्र से 7 बार अभिमंत्रित करके। और जो वच है और जो सौंठ का चूर्ण है उसको भी अभिमंत्रित करके वो रात के बेला में उसको चूर्ण को मधु के साथ सेवन करना है। और जो मालकांगनी का तेल है उसको जहाँ पे पक्षाघात लगे हैं वहाँ पे उसको लगाना है। तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिन इसका प्रयोग करने के बाद उस व्यक्ति का जिस अंग में पक्षाघात मारा है वो धीरे धीरे हाथ काम करने लगेगा। उसके किसी भी तरह के ब्लॉकेज आए हो, या किसी का बाण लगा हो, किसी के द्वारा नकारात्मक अगर क्रिया की गई हो तो वह दूर हो जाता है। पर ये बात का आप ख्याल रखेंगे कि जब भी उस व्यक्ति को झाड़न करेंगे, मांस मछली का सेवन उन्हें नहीं करना है, तेल मसाले का सेवन नहीं करना है, नॉर्मल खाने का उनको खाना खाना है। और दूसरा कि जब वो उनका पूरी तरह से अगर सही हो जाए तो कोई भी बबूल के वृक्ष में 7 दिन जल अर्पण कर देना है। इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखेंगे
और जो भी इस विद्या का सीख रहे हैं या उनको इसकी साधना कर रहे हैं, जो सिद्ध कर रहे हैं, उनको ब्रह्मचर्य से रहना है, अपना आसन कीलन करके सुरक्षा घेरा करके ही कोई भी कार्य करना है। और किसी का भी कल्याण करना है तो उसे कुछ लेना नहीं है, जो अपने मर्जी से अगर दे दिए तो दे दिए, मांगना नहीं है किसी से भी। ये जन सेवा में इस कार्य को करिएगा तो आपको पूर्ण सफलता के साथ इसकी आपको कार्य दिखेंगे और जनहित में आपका नाम भी होगा और एक कल्याण रूप में वो ईश्वर के रूप से आपको कृपा भी होगी। तो यह साधना, ये मंत्र देने का उद्देश्य है कि सब निरोग रहें, और जो भी बहुत अरसे से परेशान है उनके लिए यह मैं मंत्र लाया था। और आप लोग इसका उपयोग करेंगे और फ़ायदा उठाएंगे। और कहीं भी अगल बगल में इस तरह की दिक्कतें होती हो, दवा और दुआ दोनों की ज़रूरत होती है। तो ऐसा नहीं कहता कि मंत्र का प्रभाव नहीं होता, आप करके देखें, इसको पूर्ण विश्वास के साथ करें, आपको देखिए कि उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर उनकी कहीं भी दवा चलती है तो वो भी चलती रहे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये सब औषधियों का प्रयोग है जो पुराने समय से हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो वैगा हैं और जो जानकार लोग हैं इसका उपयोग करते हैं और लोक कल्याण करते रहते हैं। तो ये सिद्ध प्रयोग है जो कि कई लोगों पर परीक्षित किया हुआ, जो आप सबों के बीच में आज प्रस्तुत किया हूँ। इसी तरह और भी कई रोगों पर और भी कई तरह के ऐसे तंत्र प्रयोगों पर साधनाएं और जो कि इस तरह की मंत्र थेरेपी है वो आप सबों के बीच प्रस्तुत करता रहूँगा, जो कि जन कल्याण हेतु आप इसी तरह अपना प्रेम बनाए रखें और इसी तरह अपना जो भी कमेंट में आप जवाब अवश्य दे, इसके फ़ायदा या नुकसान जो भी हो आपको, अगर नहीं भी अगर हुआ हो तो उसके बारे में भी कमेंट में जवाब दें। तो आशा करता हूँ हमारा यह आज का विषय अगर अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और भी आने वाले वीडियो में आप सबों के बीच में एक से बढ़कर एक साधनाएं, एक से बढ़कर एक प्रयोग अवश्य लाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। जय महाकाल, जय माँ कामाख्या, जय माँ तारा। नमो आदेश, नमो आदेश, नमो आदेश।